प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 12 ससुर गेहवासीणम चौ जामायराणम कहा, ससुर के घर में रहने वाले 4 दामादों की कथा, इस पाठ के तीसरे भाग को देख रहे हैं। अभी तक हमने जो कथा पढ़ी है, 4 दामाद अपने ससुर के घर में शादी के प्रसंग में आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। बहुत प्रयास करके मोटी रोटी खिला खिलाकर पहले दामाद को विदा किया जाता है। बाकी दामादों को किस प्रकार से घर भेजा जाएगा, ये हमें देखना है। चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे अध्ययन की पद्धति। एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ। ये प्राकृत का गद्य का कथा साहित्य है और बहुत प्राचीन कथाएं हैं ये, जो कि मूल रूप से प्राकृत भाषा में ही लिखी गई और उसके बाद फिर संस्कृत आदि अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी इनके अनुवाद रूपांतरण हुए। चलिए पैराग्राफ नंबर 4 से हम आगे बढ़ रहे हैं। पुनरवि भज्जम कहेई, अहुणा अज्जयणाओ जामायराणम तिल्लेण जुत्तम रोट्टगम तिज्जा। 4 दामाद में से एक दामाद तो विदा हो चुका है, अब बचे 3। पुरोहित अपनी भार्या से कहता है, पुनरवि पुनः, फिर से, दोबारा, भज्जम भार्या को, पत्नी को, कहेई कहता है। कहेई यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन ई प्रत्यय लगा हुआ है। पुरोहित अपनी पत्नी को फिर से कहता है। अहुणा अब, अहुणा अब, अज्जयणाओ आज से। अहुणा का अर्थ है अब और अज्जयणाओ आज से, इसमें पंचमी का एक वचन लगा हुआ है, पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, अज्जयणाओ आज से। अहुणा अब, अज्जयणाओ आज से, जामायराणम दामादों के लिए, तिल्लेण जुत्तम तिल के तेल से, जुत्तम युक्त, सहित, तिली के तेल से सहित, तिल के तेल से सहित, रोट्टगम रोटी, दिज्जा दी जानी चाहिए। अभी तो घी लगा हुआ था मोटी रोटी में, लेकिन अब मोटी रोटी में तिल का तेल लगा हुआ होना चाहिए, घी हटा दिया गया। दिज्जा दी जानी चाहिए। यहां पर दिज्जा जो है वो विधि एवं आज्ञा काल का कर्मवाच्य का अनियमित प्रयोग है। दी जानी चाहिए। सा भोयण समये जामायराणम तिल जुत्तम रोट्टगम देई। सा यानी वह पुरोहित की पत्नी भोयण समये भोजन के समय में, जामायराणम दामादों के लिए, तिल जुत्तम तिल के तेल से युक्त, रोट्टगम रोटी, देई देती है। देई यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। तम दट्ठूण माहवो नाम जामायरो चिंतेई। तम उसको, दट्ठूण देख कर, दट्ठूण ये संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। उसको देखकर, तिल के तेल से युक्त रोटी को देखकर, माहवो माधव, नाम जामायरो नामक, जामायरो दामाद, माधव नाम का दामाद, चिंतेई चिंतन करता है। चिंतेई भी यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। माधव नाम का जो दामाद है वो सोचता है। घरम्मी वि एयम लब्भई तौ इयो गमणम सुहम मित्ताणम पि कहेई। घरम्मी घर पर, घरम्मी यहां पर सप्तमी का एक वचन है, मी प्रत्यय लगा हुआ, आधा माँ पूरा माँ छोटी ई की मात्रा, घरम्मी घर पर, वी भी, एयम यह, लब्भई प्राप्त की जाती है। घर पर भी यह रोटी, इस प्रकार की रोटी प्राप्त की जाती है। लब्भई यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है कर्मवाच्य में। लब्भई प्राप्त की जाती है। तो इसलिए इयो गमणम सुहम, इयो यहां से,
गमनम गमन करना, जाना, सुहम सुखकारी है, अब तो यहाँ से जाना ही अच्छा है। मित्ताणम भी कही, मित्रों से भी कहता है। कही कहता है, कही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। मित्रों से भी कहता है। हम कल्ले गमिस्सम जओ भोयणे तिल्लम समागयम। क्या कहता है माधव? मैं कल्ले कल गमिस्सम जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। गमिस्सम यहाँ पर भविष्यत काल का पूर्ण प्रत्यय, सम प्रत्यय जो है वो भविष्यत काल का पूर्ण प्रत्यय है। ये सम प्रत्यय जुड़ने के बाद अन्य कोई भी प्रत्यय इसमें भविष्यत काल के लिए नहीं जुड़ता है। यह उत्तम पुरुष एक वचन के लिए है। मैं कल्ले कल गमिस्सम जाऊंगा, तो मैं ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए गमिस्सम भी भविष्यत काल के उत्तम पुरुष का एक वचन के रूप में है। मैं कल जाऊंगा। जओ क्योंकि, भोयणे भोजन में, तेलम तेल, समागयम आ गया, भोजन में तेल आ गया है, इसलिए मैं कल जाऊंगा। समागयम भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। तया ते मित्ता कहिंती, अम्ह केरा सासु व्यूसी अत्थि, तेण शीलम तिल तिल्लम चिय उयरग्गी दीवणेण सोहणम न घयम, तेण तिल्लम देई अम्हे उ अथ ठासामो। अब वो दोनों जो दामाद हैं वो अभी भी जाना नहीं चाहते। तया तब, ते वे दोनों, मित्ता मित्र से, कहिंती कहते हैं। कहिंती भी यहाँ पर इंती प्रत्यय लगा हुआ है, वर्तमान काल अन्य पुरुष का बहुवचन। कहिंती कहते हैं। तब वे दोनों अपने मित्र से कहते हैं। अम्ह केरा सासु व्यूसी अत्थी, अम्ह केरा हमारी, अम्ह केरा हमारी, सासु सास, हमारी सास, व्यूसी अत्थी, व्यूसी विदुषी, अत्थी है, हमारी सास विदुषी है, बहुत बुद्धिमान है। हमारी सास विदुषी है, बहुत बुद्धिमान है। अम्ह केरा शब्द पर ध्यान दीजिए, इसमें केर ये जो है ये परसर्ग कहलाता है। परसर्ग की जो व्यवस्था है वो प्राकृत में थोड़ी कम मिलती है, लेकिन अपभ्रंश भाषा में बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। इसका अर्थ है का, मतलब विभक्ति के स्थान पर यह परसर्ग का प्रयोग होता है और इसका अर्थ है का। अम्ह केरा, अम्ह केर मतलब हमारा, अम्ह केर हमारा, और स्त्रीलिंग के लिए इसमें बड़ा आ जुड़ गया है क्योंकि ये सासू का विशेषण है, तो इसलिए अम्ह केरा यानी हमारी, हमारी सासू सास विदुषी अत्थी है। अत्थी यहां पर अस क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। तेण इस कारण से, शीलम शीतल, तिल तिल्लम तिल के तेल से सहित, तिल का तेल, चिय ही, उयरग्गी दीवणेण, तेण इस कारण से शीतल तिल का तेल है जो वो उदर अग्नि के लिए, उदर अग्नि के दीवणेण दीपन के लिए, उदर की अग्नि के दीपन के लिए, यहां संधि विच्छेद देख लें। उयर अग्गी, रा में छोटा आ, अग्गी का आ, दोनों मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा का पूरा का ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वो ह्रस्व हो जाता है इस दृष्टि से। उयरग्गी, उयरग्गी, उदर की अग्नि, पेट की अग्नि के दीपन के लिए, दीपन के लिए मतलब पेट की अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, सोहणम शोभन है। ये तिल का, ये शीतल तिल का तेल पेट की अग्नि के दीपन के लिए शोभन है, अच्छा है। न घयम घृत नहीं, घी जो है वो उदर अग्नि के दीपन के लिए अच्छा नहीं है, तिल का तेल ज्यादा अच्छा है। तेण इस कारण से, तेलम देई इस कारण से तेल देती है, इसलिए वो तेल दे रही है। देई यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय है। हमारी जो सास है बहुत बुद्धिमान है और इसलिए वो तिल का तेल दे रही है।
अम्हे उ अथ ठास सामो। अम्हे हम दोनों, क्योंकि अब दो दामाद बचे ना, तीसरा वाला तो दूसरा दामाद तो जाने की इच्छा कर रहा है, बाकी दो उसको रोकने के प्रयास में है। तो वह कहते हैं अम्हे हम, उ तो, उ ये अव्यय है, हम तो अथ यहाँ पर ठास सामो रहेंगे, हम तो यहीं पर रहेंगे। ठास सामो भी भविष्यत काल का उत्तम पुरुष बहुवचन का मोह प्रत्यय लगा हुआ है। ठास सामो ठहरेंगे, हम तो यहीं पर ठहरेंगे। तया माहवो नाम जामायरो ससुर पासे गच्चा सिक्खम अणुर्णम च मग्गेई। तया तब, माहवो नाम जामायरो माधव नाम का दामाद, ससुर पासे गच्चा ससुर के पार्श्व में, ससुर के बगल में, ससुर के निकट में, गच्चा जाकर। गच्चा यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है। ससुर के पास में जाकर, सिक्खम अणुर्णम च शिक्षा और, च यानी और, अणुर्णम अनुज्ञा, शिक्षा और अनुज्ञा मग्गेई मांगता है, जाने की इजाजत मांगता है। मग्गेई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है, जाने के लिए आज्ञा मांगता है। तया ससुरो गच्छ गच्छ ति अणुर्णम देई न सिक्खम। तया तब, ससुरो ससुर, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, ति इस प्रकार से, अणुर्णम देई अनुज्ञा देता है, जाने की आज्ञा देता है, न सिक्खम शिक्षा नहीं देता है, सीख नहीं देता है। यहाँ पर गच्छ गच्छ, यह जो गच्छ है वो जाओ इस अर्थ में। तो विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का जीरो प्रत्यय लगा हुआ है। जीरो प्रत्यय मतलब क्रिया गच्छ है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा, तो वो जीरो प्रत्यय कहलाता है। गच्छ जाओ, तुम जाओ, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, इस प्रकार से अणुर्णम आज्ञा, जाने की आज्ञा, अनुज्ञा देई देता है। देई जो है वह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय है। न सिक्खम शिक्षा नहीं देता, जैसे पहले दामाद को तो शिक्षा और अनुज्ञा दोनों दी गई थी, फिर से आना ऐसा कहा गया था। दूसरे दामाद को कह रहे हैं जाओ जाओ। एवं तिल तिल्लेण माहवो बीओवी जामायरो गवो। एवं इस प्रकार से, तिल तिल्लेण तिल के द्वारा, तिल तेल के द्वारा, माहवो माधव नाम का जो बीओ दूसरा, भी जामायरो दामाद, गवो गया। तिल के तेल के द्वारा माधव नाम का दूसरा दामाद भी गवो गया। गवो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। तय्य चौथ जामायरा न गच्छन्ति। तय्य तृतीय, चौथ चतुर्थ, जामायरा दामाद, न नहीं, गच्छन्ति जाते हैं। तीसरा और चौथा दामाद नहीं जाते, ये तीसरे और चौथे दामाद नहीं जाते हैं। गच्छन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है, गच्छन्ति। कहम ए निकास निज्जा इय चिंतिता लद्धुवाओ ससुरो भज्जम पुच्छे। अब देखिए, ससुर जी बहुत इंटेलिजेंट हैं, पुरोहित हैं। क्या करते हैं? कहम कैसे, ये दोनों दामाद बचे हुए, निकास निज्जा निकाले जाने चाहिए। कैसे ये दोनों निकाले जाने चाहिए? निकास निज्जा यह विधि कृदंत का प्रयोग है। यह कैसे निकाले जाने चाहिए, इनको अब कैसे निकाला जाए? इय इस प्रकार, चिंतिता चिंतन करके, विचार करके, चिंतिता इसमें संबंधक भूत कृदंत का ता प्रत्यय लगा हुआ है, आधा ता पूरा ता आ की मात्रा, चिंतिता बड़े आ की मात्रा। चिंतिता चिंतन करके, सोच कर, विचार करके, इस प्रकार से विचार करके, लद्धुवाओ संधि विच्छेद देखें, लद्ध उवाओ, लद्ध आधा द ध और इसमें है छोटा आ, उवाओ उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ बचा।
लद्धुवाओ, लद्ध यानी प्राप्त है जिसको, उपाय, उपाय जिसको प्राप्त हो गया है, उपाय जिसको दिमाग में आ गया है, ऐसा ससुरो, ससुर भज्जम भार्या को पुच्छेई पूछता है। पुच्छेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एकवचन, अपनी पत्नी को पूछता है। ए जामाउणो रत्तिये शयनाय कया आगच्छन्ति। अब देखिए क्या दिमाग, भोजन में तो हो गया, अब पहले तो मोटी रोटी दी, फिर तिल का तेल दिया, अब क्या दें, अब क्या करें? तो वो पूछता है ए जामाउणो, ये दामाद, ये दोनों दामाद, रत्तिये रात्रि में, शयनाय शयन के लिए, कया कब, आगच्छन्ति आते हैं, ये दोनों दामाद रात्रि में सोने के लिए कब आते हैं। आगच्छन्ति यहां पर वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। तया पिया कही, कहेई, तया तब, पिया प्रिया, तब प्रिया कहेई कहती है। पिया यहां पर प्रिय शब्द के लिए, जैसे पहले आया था पिय तो उसका अर्थ हो गया था पति, अब यहां पर आया प्रिया मतलब पत्नी, तब पत्नी कहेई कहती है। कहेई भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय है। तब पत्नी कहती है, क्या कहती है? कयाई रत्तिये पहरे गए आगच्छेज्जा, कया दुत्ति पहरे गए आगच्छन्ति। कयाई कभी, कभी रत्तिये रात्रि में, पहरे गए पहर के जाने पर, कभी रात्रि में पहर के जाने पर, एक पहर के जाने पर, गए जाने पर, आगच्छेज्जा आते हैं। यहां पर गए ये जो शब्द है यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है और इसमें फिर सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है पहरे के विशेषण के रूप में। पहर में सप्तमी का एक वचन है, रत्तिये रात्रि में इसमें भी सप्तमी का एक वचन है, उसी के अनुसार गए इसमें भी सप्तमी का एक वचन है। रात्रि का एक पहर जाने पर आगच्छेज्जा आते हैं। आगच्छेज्जा यह वर्तमान काल के लिए अन्य पुरुष बहुवचन के लिए यहां पर प्रयोग में आया है। वैसे ये जज्जा प्रत्यय जो है वो वर्तमान काल, विधि एवं आज्ञा और भविष्यत काल इन तीनों में प्रयोग में आता है। कया और कभी, दु ती पहरे गए, दु दो ती तीन, पहरे पहर के गए जाने पर, आगच्छन्ति आते हैं। कभी एक रात्रि का एक पहर जाने पर आते हैं, कभी दो या तीन पहर जाने पर आते हैं। यहां भी गए जो है वो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है और आगच्छन्ति भी वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। आगच्छेज्जा और आगच्छन्ति दोनों का अर्थ एक ही है, आते हैं, लेकिन प्रयोग अलग अलग किया गया है। चलिए अब आते हैं हम 5वें पैराग्राफ में। अब पुरोहित क्या कहता है, क्या युक्ति भिड़ाता है जिससे तीसरा और चौथा दामाद भी चले जाएं। पुरोहियो कहेई, पुरोहित कहता है, कहेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। अज्जरत्तिये दारम ना उद्घाटियव्वम अहम जागरिस्सम। क्या कहता है वो? अज्ज आज, रत्तिये रात्रि में, आज रात्रि में, दारम द्वार को, दारम द्वार को, न नहीं, उद्घाटियव्वम खोला जाना चाहिए। आज रात्रि में द्वार को नहीं खोला जाना चाहिए, मतलब गेट नहीं खुलेंगे, चाहे एक पहर के बाद आओ चाहे दो या तीन पहर के बाद आओ, रात्रि में घर का गेट बंद रहेगा, खुलेगा नहीं। उद्घाटियव्वम यह विधि कृदंत का यव्व प्रत्यय लगा हुआ है। आज रात्रि में दारम द्वार को न नहीं उद्घाटियव्वम खोला जाना चाहिए। अहम जागरिस्सम, अहम मैं, जागरिस्सम जागूंगा, मैं जागूंगा। जागरिस्सम भविष्यत काल का पूर्ण प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे पहले लगा हुआ था गमिस्सम में। तो इसका यहां पर प्रयोग अहम के साथ है, तो यहां भी भविष्यत काल उत्तम पुरुष एक वचन के लिए प्रयोग में आया है, मैं जागूंगा। ते दोण्णी जामायरा
संझाए गामे विलस्युम गया। विविह कीलाओ कुड़ंता नट्टाइम चा पासंता मध्यरत्तीये गिहद्दारे समा गया। अब देखिएगा, गांव है, गांव में भी वो लोग घूमने फिरने गए हैं और क्या क्या काम करते हैं। ते वे दोन्नी दोनों, जामायरा दामाद, वे दोनों दामाद संझाए संध्या में, संध्या के समय, शाम के समय में, गामे गांव में, विलस्युम विलास के लिए, घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए, विलस्युम गया गए। विलस्युम हितवर्थक कृदंत का प्रत्यय लगा हुआ है और गया यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। वे दोनों दामाद संध्या के समय गांव में घूमने के लिए गए, मनोरंजन के लिए गए। विविध कीलाओ कुड़ंता, विविध क्रीडाएं, कुड़ंता करते हुए, विविध यानी अनेक, अनेक क्रीडाएं करते हुए, कुड़ंता, कुड़ंता वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, इसमें आधा नावर्ता ये प्रयोग हुआ है और जामायरा का विशेषण है इसलिए प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। विविध कीलाओ कुड़ंता, विविध क्रीडाएं करते हुए, नट्टाइम च पासंता, नट्टाइम, नट्ट शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में हो गया और इसका द्वितीय में बहुवचन, नट्टाइम नाटकों को, द्वितीय का बहुवचन हो गया ये, नाटकों को पासंता देखते हुए, नट्टाइम च, च यानी और नाटकों को पासंता देखते हुए। पासंता भी वर्तमान कृदंत का ही प्रयोग है, इसमें भी कुड़ंता की तरह ही प्रयोग किया गया, पासंता देखते हुए। मध्यरत्तीये गिहद्दारे समा गया। मध्यरत्तीये मध्य रात्रि में, रात्रि के मध्य भाग में, मध्य रात्रि में, गिहद्दारे गिह ग्रह के द्वार, द्वार पर, ग्रह के द्वार पर समा गया, आ गए। अब गांव में भी इतना सारा घूमने फिरने के लिए था, खेल कूद करने के लिए था, नाटक भी बहुत सारे गांव में चलते थे, तब तो वो देखने गए और मध्य रात्रि में ग्रह के द्वार में समा गया, आ गए। समा गया भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। चलिए टाइम बहुत हो गया है, लेकिन एक आध लाइन और पढ़ लेते हैं जिससे कि इंटरेस्ट अगले भाग के लिए और ज्यादा हो जाए। पिहियम दारम दट्ठूण दारुघाडणाए उच्चसरेण अक्को संति। पिहियम पिहित, पिहित यानी बंद, दारम द्वार को, दट्ठूण देखकर। पिहियम यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। पिहियम पिहित द्वार को देखकर, पिहित यानी बंद, पिहियम यानी बंद या ढके हुए, दारम द्वार को, दट्ठूण देखकर, दट्ठूण संबंधक भूतकृदंत का अनियमित प्रयोग है, बंद दरवाजे को देखकर। दारुघाडणाए, इसका संधि विच्छेद देख लें, दार रा में छोटा आ, उघाडणाए उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया और रा में उ की मात्रा हुई। दार उद्घाटनाय, द्वार के उद्घाटन के लिए, द्वार को खुलवाने के लिए। उच्च सरेण, उच्च स्वर में, ऊंचे स्वर में, अक्को संति आवाज लगाते हैं, ऊंचे स्वर में वो लोग पुकारते हैं। अक्को संति यानी पुकारते हैं, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं कि सब लोग सो रहे होंगे, तो दारम उघाड़ेसु, द्वार को उघाड़ेसु खोलो, दरवाजा खोलो। क्या बोलते हैं? दारम द्वार को, उघाड़ेसु खोलो, उद्घाटन करो यानी खोलो। उघाड़ेसु यहाँ पर विधि एवं आज्ञा काल का मध्यम पुरुष एक वचन का सुप्रत्यय लगा हुआ है। द्वार को खोलो, ती इस प्रकार, तया दार समीवे सयणत्थे पुरोहियो जागरंतो कहे। तया तब, जब उन लोगों ने बोला द्वार को खोलो, तया तब, दार समीवे द्वार के समीप पर, दरवाजे के पास में, सयणत्थे सयणत्थे शयन पर स्थित, मतलब पलंग पर स्थित या सोने के लिए जो भी खटिया या जो भी पलंग हो उस पर स्थित, पुरोहियो पुरोहित, जागरंतो जागता हुआ पुरोहित,
क्योंकि वो जाग रहा था, सो तो नहीं रहा था। जागरण तो यहाँ पर वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। जागरण तो जागता हुआ पुरोहियो पुरोहित कहेई कहता है। कहेई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। शयनत्थे शयन के लिए, सोने के लिए, सोने के स्थान पर मतलब शैया आदि पर पुरोहित जागता हुआ कहता है। मध्यरत्तिम जाव कथम तुम्हें थिया। अब वो पुरोहित कहता है मध्यरत्तिम जाव, जाव यानी जब तक, मध्यरत्ति जब तक मध्य रात्रि है, तुम्हें तुम सभी कथम कहाँ थिया थे, मध्य रात्रि तक तुम लोग कहाँ थे। थिया यह भी भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। मध्य रात्रि तक तुम लोग कहाँ थे। अहुणा ना उघाडिसम, बस एक लाइन और ले लेते हैं फिर कल। अहुणा न उघाडिसम जत्थ उघाड़िय दारम अथि तत्थ गच्छेह एवं कहियूण मोणेण थियो। अहुणा अब, ना उघाडिसम नहीं खोलूंगा, न यानी नहीं, उघाडिसम खोलूंगा। यहां भी भविष्यत काल का पूर्ण प्रत्यय लगा हुआ है सम, और यह उत्तम पुरुष एक वचन के लिए है। नहीं खोलूंगा, अब नहीं खोलूंगा। जत्थ उघाड़ीय दारम अथि, जत्थ जहां पर, उघाड़ीय उद्घाटित, दारम द्वार, अथि है जहां पर उद्घाटित द्वार है, जहां पर खुला हुआ द्वार है, जहां भी खुला हुआ दरवाजा है। तत्थ गच्छेह वहां जाओ। उघाड़ीय यह तो भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। अथि यह अस क्रिया का वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। और गच्छेह विधि एवं आज्ञा काल के मध्यम पुरुष का बहुवचन है। जहां पर द्वार खुला हो वहां जाओ, मैं तो द्वार नहीं खोलूंगा। एवं कहियूण ऐसा कहकर, मौणेण थियो मौन से स्थित हो गया। कहियूण संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है, और थियो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इस प्रकार से वो मौन हो गया, चुप हो गया। अब इनको अंदर नहीं आने देते हैं, आज यहीं पर रुक जाते हैं। अब देखते हैं वो लोग अगले भाग में अंदर घर के आ पाते हैं या क्या उनका होता है। इसके लिए आपकी जिज्ञासाएं बढ़ गई होंगी। आपको जो होमवर्क दिया गया है इसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। प्राकृत भाषा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स, पुण्यार्जक और प्रचारक हैं, सभी को धन्यवाद। आप सभी पढ़ने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।